तो चलते हैं टॉपिक की ओर। स्वामी विवेकानंद जी कोलकाता के प्रसिद्ध दत्त परिवार में 12 जनवरी 1863 ईस्वी को बालक नरेंद्र का जन्म होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता में दत्त परिवार में हुआ था। अगला है, स्वामी विवेकानंद जी के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी थी। और अगला है, बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं संत रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य से बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो हम लोग सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के सानिध्य में रह करके वो आगे चलकर नरेंद्र से उनका नाम स्वामी विवेकानंद जी पड़ा। अगला है, स्वामी विवेकानंद जी मातृभूमि की दुर्दशा देखकर वे अत्यंत दुखी थे। वो समाज की का जो दुर्दशा था, इस मातृभूमि की जो दुर्दशा थी, उसकी दुर्दशा को देख करके वो बहुत दुखी थे। क्यों कि हर तरफ उसको गरीबी, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, इसको देख करके वो अत्यंत दुखी थे कि एक ही समाज में रहने वाले लोग एक ही प्राणी है। यह शरीर जो है नश्वर है, एक दिन ये आज मिट्टी के ऊपर है तो कल मिट्टी के नीचे रहेंगे। और इनकी इस तरह की दुर्दशा कि एक आदमी को देख करके, उसकी स्थिति को देख करके, उसकी थोड़ी सी क्या उसकी रहन सहन क्या अच्छी है, उनको देख करके वो लोगों से भिन्न हो गए। आज वो थोड़े से पैसे वाले हैं या सुखी संपन्न है, परिवार सुखी संपन्न है, तो छोटे आदमी को देखना वो चाहते नहीं है। या कोई नीच जात के हैं, छोटे जात के हैं, तो अगर कहीं से वो कुआं से पानी ले रहे हैं या पार हो रहे हैं तो उस मार्ग से पार नहीं होना, उस कुएं से पानी नहीं पीना। इस तरह की दुर्दशा को देख करके वो बहुत ही दुखी थे। स्वामी विवेकानंद जी सारे देश का भ्रमण करने पर उन्होंने चारों तरफ गरीबी, गंदगी, अशिक्षा और निराशा ही देखने को मिली। स्वामी विवेकानंद जी देश के सारे चारों ओर उन्होंने भ्रमण किया और करने के बाद उन्होंने क्या क्या पाया? गरीबी पाया, गंदगी पाया, अशिक्षा पाया और निराशा ही मिला देखने को। गरीबी, समाज में हर तरफ गरीबी ही गरीबी नजर आए। दूसरी बात क्या है? गंदगी। लोग जहां तहां जो मन हुआ उस जगह गंदगी को इकट्ठा करके रख दिए। और अशिक्षा, कहीं भी उन्होंने शिक्षित लोगों को अभी तक नहीं देखा। और उन्होंने क्या देखा कि हर जगह पर निराशा, लोग हर जगह पर निराशा, दुखी थे। हर जगह पर लोग दुखी नजर आ रहे थे। और इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी सारे देश का भ्रमण करने के बाद बहुत ही निराशा हुए, बहुत ही उसको दुख पहुंचा। स्वामी विवेकानंद जी स्पष्ट कहा कि अपनी दरिद्रता और अनिति के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। अगर आज समाज में अशिक्षित लोग हैं तो उसका जिम्मेदार हम लोग हैं, खुद हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षित हो, और इसका जिम्मेदारी भी हम ही लोग को है। आज समाज में इतने लोग अशिक्षित है, गंदगी के अंबार पड़े हुए, गरीबी है। क्यों है? इसका कारण है कि समाज के लोग, समाज को अगर सुधारना है तो समाज के लोगों को एक जगह शिक्षित होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। उन्होंने देश की हालात सुधारने के लिए सभी का आह्वान किया और 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था समाज की सेवा करना तथा मिशन से बाढ़, अकाल तथा महामारी के समय राहत कार्य किया और अस्पताल तथा स्कूल खोले। तो स्वामी विवेकानंद जी एक समाज में जाकर आह्वान क्या किए कि 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिससे लोग को कुछ राहत मिले, शिक्षा मिले। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि समाज की सेवा करना। ये जो मिशन की स्थापना हुई, उसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को समाज में रह करके समाज की सेवा करना। मिशन ने बाढ़, इस मिशन के माध्यम से जो बाढ़ जहां आती थी वहां पर राहत पहुंचाना,
फिर अकाल, जहां जहां सुखाड़ घोषित हो गया, अकाल घोषित हो गया, उस जगह पर इस मिशन के माध्यम से, इस समाज के समाज सेवा करने के माध्यम से उनको अकाल जहां हुआ वहां पर कुछ राहत पहुंचाया जाता था तथा महामारियों के समय राहत भी पहुंचाया जाता है। जहां कहीं महामारी कुछ होती थी, जैसे अभी फिलहाल में अभी आप लोग के बीच में 2020 में जो कोरोना की महामारी आई, तो उसी तरह से बहुत सारे बीमारियों से जूझ रहे लोग, महामारी से जूझ रहे लोग उस समय, महामारी के समय लोग को राहत पहुंचाने का काम करते थे इस राम कृष्ण मिशन के माध्यम से। अस्पताल तथा स्कूल खोले और इन्हीं के नाम से अस्पताल भी खोले, स्कूल भी खोले। और स्वामी विवेकानंद जी आज, और हम लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी 39 वर्ष की आयु में यह शरीर को छोड़ करके इस दुनिया से चले गए। और हम लोग सभी जानते हैं यह शरीर नश्वर है, एक दिन नाश होगा। तो समाज में ऐसा काम करेंगे जो जन्मों जन्म तक नाम होगा। हम लोग सभी जानते हैं कि जब जब देश टूटेगा तब तक पड़ोसी आके लूटेगा, जब जब देश टूटेगा तब तक पड़ोसी आके लूटेगा। इसलिए हम लोग को एक साथ मिल करके रहना चाहिए, समाज में एक साथ मिलकर रहना चाहिए, सबसे भाईचारे का संबंध रखना चाहिए, ताकि यह समाज फिर से शिक्षित हो सके और स्वामी विवेकानंद जी जो कह गए थे उसका पूरा का पूरा समाज शिक्षित हो। धन्यवाद आप लोगों को। और इस तरह का वीडियो और फिर अगले नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें आप लोग को मिलेगा। धन्यवाद। बाप रे,